मैं इसके बारे में आपको अब डिटेल में बताने वाला हूँ। मतलब मैंने हाई स्पीड्स में वाइब्रेशन बहुत कम होती है। एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छी आवाज़ करता है जब आप हायर गियर्स में होते हो, ठीक है, और हाई स्पीड में होते हो। तो ये मतलब तो दिस इज़ द एग्जॉस्ट नोट। पेट्रोल बहुत मैटर करता है, ठीक है, आप किस तरह का यूज़ कर रहे हो। दिस टैपेट नॉइज़ इज़ अ very common thing. Hello guys, how is everyone doing? So today we are near Kotwalguda and we are just going back towards our home. So I came here for a ride, short ride, because I saw the weather is amazing. So yeah, let's head towards home. And I can see a lot of people are going. And this road is amazing. Like, the outer ring road is good. It still has traffic, but if you go towards the outskirts, you will find this road. I am not very sure what this road is called, but it is connected with this road which leads towards Himayat Sagar. So in this vlog, I'll be mostly covering my ride review since I bought this bike, because I have covered 5,000 plus kilometers in my bike. So I am in a right position to tell you about the pros and cons of this bike. Actually, I have covered that topic in a separate video, but now that I have done 5,000 kilometers, I can summarize a lot of things about what I felt bad in this bike, what were the good things. ठीक है, तो आई विल टेल यू अबाउट ओवरऑल एक्सपीरियंस विद दिस बाइक. सो आई यूज्ड टू हैव अ हंटर 350 लास्ट ईयर, okay, but I did experience some power loss. Some of the tappet noises were like coming a lot, and I later realized that this tappet noise is a very common thing with Royal Enfield bikes. So yeah, that was a thing. And I used to ride in highways, but I used to feel that I need a more powered bike. And look wise also, like I felt when Gorilla got launched, I felt that okay, look wise मुझे उतनी कोई ख़ास नहीं लग रही है ना. But when I saw it in the showroom, then it caught my eyes. And the rear tire, that looked so perfect. Any 450cc bike or any Indian brand, it rarely has this kind of tire. So that is the thing. तो फिर मैंने बाइक ली और मतलब जो हंटर थी वो मैंने फिर चलानी बंद कर दी. तो स्टार्टिंग में आई वुड से कि जब ये बाइक मैंने एकदम न्यू ली थी, बठिंडा से ली थी पंजाब में, ठीक है, तो मुझे ऑलमोस्ट 320 की पड़ी थी, 3,20,000, है ना. और मुझे कलर भी यही वाला पसंद आ रहा था, क्योंकि बाकी जो जैसे वाइट कलर है, वाइट एंड ब्लू, वो उतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा था. मतलब उसकी आपको रोड प्रेजेंस आपको उतनी नहीं लगेगी. मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट बहुत लोगों को पसंद है वो कलर. तो उसमें यही चीज़ थी कि यार वो मेरे को थोड़े से पॉपी कलर्स चाहिए थे, और इसका कलर थोड़ा सा यूनिक था, तो मैंने लिया. और इट इज़ एक्चुअली द केस, whenever you will be going out for a ride or in traffic, people will turn their heads to see what bike is this. और इसकी जो पीछे लाइट्स हैं वो भी BMW स्टाइल की है, तो दैट आल्सो लुक्स वेरी ग्रेट. ठीक है, और देखो हिमायत सागर लेक, हम लोग काफ़ी बार वैसे आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि यार मेन हैदराबाद में आपको ज़्यादा कुछ होगा नहीं, बस ट्रैफिक वगैरह दिखेगा. काफ़ी धूल है यार यहाँ. आज काफ़ी भीड़ भी है ना, एक्चुअली संडे है और लोग इस साइड में जा रहे हैं.
ठीक है, तो मैंने ये बाइक को काफ़ी चलाया, ठीक है, काफ़ी आई रोड इन ऑल काइंड ऑफ टेरेंस। अभी लास्ट फ्राइडे की बात है, हैदराबाद में ऑलमोस्ट फ्लड आया हुआ था। तो मैं अपने ऑफिस से निकल रहा था एंड इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस एकदम समंदर टाइप का हो रखा था, क्योंकि इतनी मतलब बारिश हो रही थी इतनी, और मैं ये सोच रहा था कि मैं जाऊँगा कैसे यहाँ से। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे बस एक प्रॉब्लम थी कि बस इसमें साइलेंसर में पानी ना चल जाए। और लिटरली इफ़ यू सी इन अदर वीडियोज़, ठीक है, इन सम रील्स और समथिंग, यू विल सी दैट इट वाज़ वेरी डिज़ास्टरस सिचुएशन, जहाँ पे पानी इतना ज़्यादा भर चुका था रोड्स पे। ठीक है, तो फिर मैंने ऐसे इसमें बाइक चलाई और आई वाज जस्ट डूइंग काइंड ऑफ अजम्पशन कि ठीक है इस रोड में मैं चला सकता हूँ, देयर वोंट बी एनी पॉट होल्स और एनीथिंग, एंड दिस बाइक परफॉर्म वेरी वेरी वेल। The stability, there were some of the sludges in between, and any normal bike would have been slipped, or any good bike also it might have slipped, but this bike gave an amazing stability, so I can say that it is good for off-road as well। ठीक है, तो मैंने इसमें ऑफ-रोडिंग भी कर ली है, हाईवे राइड भी कर ली है, और क्या रह जाता है, सिटी राइड्स। हाँ, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हीट बहुत होगी। ठीक है, उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिस दिन फ्लड वाला सिचुएशन था। ठीक है, तो मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था एकदम एक्सट्रीम लेवल पे। तो दिस बाइक गॉट हीटेड अ लॉट, है ना, बार बार रेडिएटर फ़ैन चल रहा था। तो बट हाँ, ठंड थी उस दिन, तो उतना मतलब वो कंपनसेट हो गया। मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं बाइकर्स को देखता हूँ ना कि चलो ठीक है, अकेला मैं ही पागल नहीं हूँ, बहुत सारे पागल हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, अभी काफ़ी टाइम तक मुझे टैपेट नॉइज़ेस आ रहे थे और इंजन नॉइज़ेस भी काफ़ी ज़्यादा लेवल पे थे। तो फिर मैंने क्या किया, इस बार पेट्रोल चेंज करवाया। मतलब जैसे मैं यूजुअली जहाँ से पेट्रोल भरवाता था, भारत पेट्रोलियम वाला, तो वहाँ से मैंने इस बार नहीं भरवाया। मैंने HP का ना ये पावर पेट्रोल एक बार ट्राई किया, और जो बाइक का अभी जो पिकअप है ना, वो बहुत लाजवाब है, बहुत शानदार है। तो पेट्रोल बहुत मैटर करता है। ठीक है, आप किस तरह का यूज़ कर रहे हो पता नहीं होता ना यार, क्योंकि मतलब हमारे उस साइड में पंजाब में एक तो कोई पेट्रोल पंप है जहाँ पे मतलब रिमोट एरिया में ही है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मिक्सिंग करते हैं। तो हमें नहीं पता चल सकता ना यार कि कहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही। तो अगर आपको बाइक में पिकअप की अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या तो फिर मतलब आप जैसे जिस तरह से बाइक चलती थी उस तरह से नहीं चल रही है ना, देन यू शुड चेंज योर पेट्रोल पम्प। ठीक है, इट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट, इट मेक्स सम डिफरेंस, है ना। तो बस वो चीज़ है, और माइलेज भी यू विल गेट बेटर इफ़ यू चूज़ द राइट पेट्रोल पम्प। तो यू शुड एक्सपेरिमेंट गोइंग टू डिफरेंट पेट्रोल पम्प्स एवरी टाइम एंड सी वेयर you will be getting less engine noise and less this tappet issues। एंड हाँ, ऑब्वियसली इंजन ऑयल तो मैटर करता है। तो जो रॉयल एनफील्ड वाले सेमी सिंथेटिक डालते हैं, दैट इज़ एक्चुअली थोड़ा सा पतला। ठीक है, उतना डेंस नहीं होता। बट आई एम थिंकिंग कि मैं जब मेरी सारी फ्री सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी ना, तभी मैं कोई मोट्यूल या कौन सा दूसरा इंजन ऑयल डलवाऊँगा। क्योंकि अभी अगर मैंने कुछ अलग इंजन ऑयल डलवाया तो आई डोंट नो, मे बी देयर कुड बी सम वारंटी बिकमिंग null, so that's why I'm just going with what they are offering currently। यार मतलब बाइक से एक बार अगर लेन चेंज कर लेंगी ना, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ऑटो और ये कैब वाले जो लेन चेंज करते हैं ना, वो एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
वैसे हमें भी नहीं करनी चाहिए। तो ये वाली बात है। अब मुझे वो वाइब्रेशंस भी है ना, वो अगर वाइब्रेशंस का अगर कोई पूछेगा कि 5000 किलोमीटर्स में कैसा है वाइब्रेशन का सीन, तो आई वुड से हाई स्पीड्स में वाइब्रेशन बहुत कम होती है। अगर लो स्पीड्स में चला रहे हो, ठीक है, और जैसे मान लो थर्ड गियर 35-40 ऐसे चला रहे हो, इसमें आपको वाइब्रेशन ज़रूर मिलेगी। वो होता ही है, मतलब रॉयल एनफील्ड का एक वो है, सिग्नेचर चीज़ है कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस। चलो आज इन्होंने खोला हुआ है, वरना ये लोग जनरली बंद रखते हैं इसको। आई थिंक वर्किंग डेज़ में ये लोग बंद रखते हैं। यहाँ इतनी बारिश हो रही है एंड एक्चुअली पीपल आर वेयरिंग रेन कोट्स। उस दिन मैं बहुत गंदा भीग गया था जब मैं ऑफिस से आ रहा था फ्राइडे को। सो आई थॉट आई विल बाय वन राइडिंग जैकेट एंड उसके साथ ही जो रेन कोट्स होते हैं, रेन लाइनर्स, वो आई विल हैव। पर अच्छी बात है आज बारिश नहीं हुई। आज मैं आया हूँ यहाँ पे राइड करने के लिए, क्योंकि रेंज में ना एक्चुअली ट्रैफिक बढ़ जाता है। ऐसे ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये बाइक चल नहीं पाएगी या फिर मतलब इसमें स्किड होने के चांसेस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ठीक है, तो प्लस इट्स वेरी निम्बल। आपको मतलब कॉन्फिडेंस आता है जब आप इसको राइड करते हो ना। माइलेज मुझे अच्छा ही मिल रहा है। मतलब मैं हंटर से आया हूँ, हंटर में मुझे 38-39 के आसपास माइलेज मिलता था, लेकिन इस बाइक में मेरे को उतना नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली 30 के आसपास मिल जाता है एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट, ठीक है, क्योंकि ये फ़न बाइक है। हंटर इज़ लाइक अ कम्यूटर, ठीक है, तो आप कम्यूट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो इसको कम्यूट के लिए यूज़ करना मतलब इसका पर्पस जस्टिफाई नहीं करेगा। गाइस मौसम कितना अच्छा है। सो गाइस हियर वी आर, और मैं इसके बारे में आपको अब डिटेल में बताने वाला हूँ। मतलब मैंने कवर तो कर लिया है वैसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि 5000 किलोमीटर्स में मेरा कैसा रिव्यू रहा है इसमें, ठीक है। मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बता ही दी हैं, लेकिन और बाकी चीज़ें तो वाइब्रेशंस की अगर मैं बात करूँ तो वाइब्रेशंस इसमें मिनिमल है, जो कि मतलब आपको लोअर गियर्स में मिलेंगे। हायर गियर्स में अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हो ना, तब आपको इसमें कोई वाइब्रेशंस मिलेंगे नहीं। सो वाइब्रेशंस आर मिनिमल, ओके, एंड यू विल एन्जॉय द राइड, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस दैट ओके आई वॉन्ट गेट डिसबैलेंस्ड और एनीथिंग, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, इसका जो इंजन नॉइज़, ठीक है, तो इंजन नॉइज़ इज़ डेफिनेटली देयर, ठीक है। अगर मैं आपको सुनाऊँ तो ये फ्यूल इंजेक्शन की आवाज़ है, ठीक है। अगर इसमें आपको मैं दिखाऊँ इंजन नॉइज़ कैसी है, ठीक है, तो है मतलब जनरली क्या होता है ना, इंजन नॉइज़ कम आनी चाहिए, एग्जॉस्ट आवाज़ ज़्यादा आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाऊँ अगर मैं आपको, तो सो दिस इज़ द एग्जॉस्ट नोट, ठीक है। काफ़ी ग्रंट है इसमें, काफ़ी थंप है, ठीक है। और ये कि आपको मज़ा ज़रूर आएगा इसको चलाने में, ठीक है। एग्जॉस्ट नोट काफ़ी अच्छी आवाज़ करता है जब आप हायर गियर्स में होते हो, ठीक है, और हाई स्पीड में होते हो।
तो ये मतलब नॉर्मली अगर आप बाइक्स देखोगे तो उनमें नॉर्मल आवाज़ ही रहती है, बट ये थोड़ी सी अलग, जैसे स्पोर्ट्स बाइक में होता है ना कि जब आप स्पीड में चलाते हो तो स्पीड में क्या होता है कि अलग तेज़ आवाज़ आती है ना, मतलब लाउडर आवाज़ आती है, कोई हाई पिच्ड आवाज़ नहीं। तो इसमें भी यही है, लाउड आवाज़ आएगी। थोड़ी सी बाइक गंदी है क्योंकि बारिश का मौसम है, ठीक है। और अगर मैं आपको चेन की कंडीशन दिखाऊं, ठीक है, तो देखो चेन तो मैंने यार अब काफ़ी टाइम हो गया मैंने क्लीन करी नहीं, आई थिंक मोर देन 1000 किलोमीटर्स हो गए हैं, क्योंकि मैं बीच में घर चला गया था और अभी वैसे बारिश का मौसम है, सो आई शुड क्लीन द चेन, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो मक लगा हुआ है, ठीक है। और ये फ्रंट स्प्रॉकेट है, ठीक है, चेन स्प्रॉकेट का कवर है, तो इसको भी ऐसे निकाल के आपको आइडियली क्लीन करना चाहिए। इस बार मैं सब कुछ क्लीन करवाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको मैं टायर प्रेशर की बात बताऊँ तो बेसिकली वही 36 पीछे होना चाहिए टायर में प्रेशर, आगे 32 या 34 कर लो, है ना। और यही है, देखो ये जो क्रोम, इसको क्रोम वाला या टाइटेनियम कलर वाला जो एग्जॉस्ट कहते हैं ना, देखो इसका डिस्कलरेशन थोड़ा सा हो रहा है। और ये इसलिए भी हो रहा है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पानी में पड़ती है, थोड़ा सा रस्टिंग हो जाती है, तो आप इसको सैंड पेपर से क्लीन कर सकते हो। मैं करूँगा सब कुछ, आपको बताऊँगा। और रस्टिंग का अगर लोग पूछते हैं तो रस्टिंग यहाँ पे बहुत मिनिमल है, नहीं हो रही है रस्टिंग, मतलब मैंने तो नोटिस नहीं करी। मेरे को यहाँ स्टार्टिंग में रस्टिंग दिखी थी, तो मैंने तो वो करवा दिया, क्या कहते हैं, वो WD-40 स्प्रे किया, थोड़ा सा रब कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जब भी अगर पानी पड़ता भी है तो उसमें रस्टिंग नहीं होती। अगेन WD-40 का काम ये नहीं है कि वो रस्ट को हटा देता है, ठीक है, वो लूज़ कर सकता है और नेक्स्ट टाइम उस जगह पे रस्टिंग होगी नहीं, ठीक है। और ये इसके डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर ब्रेक्स आर परफेक्ट, मतलब मैंने मतलब ऐसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी ऐसे जो ब्रेक्स लगे हैं ना, एकदम रुक जाती है बाइक, तो काफ़ी ज़रूरी होता है। आगे के भी ब्रेक्स अच्छे हैं, हाई स्पीड में भी अच्छे काम करते हैं, ठीक है। और बस यही है, इसका हॉर्न भी अच्छा है, लाउड है, ठीक है। और इंडिकेटर्स भी वही है, उसी तरह के ही हैं। आगे LED जो लाइट है, इसका थ्रो उतना ख़ास नहीं है, मतलब रात में तो एकदम बकवास ही है ये, ठीक है। और ये रेडिएटर है, ठीक है, रेडिएटर। तो कभी भी आप बाइक चला के आओ, ठीक है, कभी भी ये सोचो कि मैं यार कूलेंट डाल देता हूँ, यार हाईवे राइड में आपको लग रहा है बहुत हीट कर रही है, तो इंसान क्या सोचता है कि यार मैं चलो इसमें कूलेंट चेक कर लेता हूँ, कूलेंट है कि नहीं बराबर। गर्म बाइक में अगर आप इसको खोल दोगे ना कैप को, आपके मुंह पे पड़ेगा, आप जल जाओगे, ठीक है। तो वो मत करना कभी। एंड दे हैव रिटन दिस इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, ठीक है, नेवर ओपन हॉट, और प्रेशराइज सिस्टम है ये ना। कलर स्कीम कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ, ठीक है। मेरे को तो काफ़ी पसंद है, यही कलर पसंद है। बस हाँ, ये जो थोड़ा सा ये पर्पल इन्होंने वो कर रखा है ना, ये पर्पल नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये आई थिंक ये कौन सा कर सकते थे, ना ही करते तो अच्छा रहता बट ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, ठीक है। और ये जो आपके रेयर व्यू मिरर्स हैं, ये लोअर गियर्स, लोअर स्पीड्स में ना मतलब थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं। हाई स्पीड में तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये वाइब्रेट करेगा नहीं, ठीक है। आपको पीछे का नज़ारा अच्छा दिखेगा, और मुझे ऐसा लगता है बारिश होने वाली है, ठीक है। और ये जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ठीक है, रुको मैं बंद कर देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं। ये तो चलो माइलेज वगैरह का है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब। फ्यूल रेंज बता देगा, फ्यूल कंजम्पशन ये तब चलता है जब आपकी बाइक रनिंग मोड में होती है। वोल्टेज, इंजन टेम्परेचर, एक्चुअली इंजन टेम्परेचर नहीं होता, ये होता है कूलेंट का टेम्परेचर, ठीक है। तो जब ये 120 के आसपास अगर कभी पहुंच जाए, वैसे मेरा कभी नहीं गया, तो ये कुछ आ जाता है कि स्टॉप किल द इंजन, ऐसे से स्टॉप राइडिंग किल द इंजन। मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने बस ऐसे ही फ़ोटोज़ में ही लोगों को देखा है, ठीक है। इसमें देखो टेम्परेचर सेंसर वगैरह सब कुछ है। तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं, आप गूगल मैप्स वगैरह लगा सकते हो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना मैं करूँगा, क्योंकि मतलब मेरे पास एक वो है, फ़ोन होल्डर है, आई विल प्रेफर दैट। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसे एंग्जाइटी होती है कि यार मैं अगर मैप्स वगैरह यूज़ करूँगा, बैटरी ज़्यादा जल्दी यूज़ होगी इस बाइक की, तो आई डोंट वांट दैट, ठीक है। लेकिन मैंने सुना है इसमें ऑल्टरनेटर काफ़ी बड़ा है, तो इसमें उसकी टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। और मुझे लगता है इस टाइम पे मुझे चले जाना चाहिए वापस घर, ठीक है। तो आप देख लो कि ये बाइक किस तरह से दिखती है दूर से, ठीक है, काफ़ी प्यारी है। तो अब चलते हैं वापस घर।
तो ये ना कीचड़ में ऑफ रोडिंग वगैरह आप सब कर सकते हो। तो आपको अगर सब ऐसी बाइक चाहिए ना जो सब कुछ कर पाए, तो सच बता रहा हूँ ये वाली बाइक आपको निराश नहीं करेगी। यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। प्लस यू विल गेट काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स जब भी आप बाहर जाओगे, लोग पक्का पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि कौन सी बाइक है ना। फिर वो बोलेंगे कि ये रॉयल इनफील्ड की तो लगती ही नहीं है, क्योंकि लिटरली इन्होंने काफ़ी अच्छा पिवट मारा है ना। एक तरह से हमेशा जाना जाता था कि रॉयल इनफील्ड है मेक्स स्लो बाइक्स, बट ये इन्होंने एकदम खतरनाक लेवल का बना दिया। निंजा आज थोड़ा सा परफॉर्मेंस रन करा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द टाइम इको में चलाता हूँ, बट आज आपको परफॉर्मेंस में राइड दिखाता हूँ। बहुत जल्दी पिकअप आता है। भाई सेकंड गियर में तो ये ऐसा पुल कर रही है ना, मैं पीछे होते जा रहा हूँ बार बार। ये कोई अगर साइड से बंदा जाते हुए देखेगा ना, उसको पता चलेगा कि मैं पीछे हो रहा हूँ एक्चुअली, मतलब खुद को नहीं इतना मालूम पड़ता, तो एकदम भागने को रेडी रहती है। देखो इतनी स्पीड में मेरे को जब ब्रेकिंग करनी होती है तो मैं कर पाता हूँ, और निम्बल भी है तो मैं साइड भी मोड़ सकता हूँ। बस मेरे पास एक और कोई कैमरामैन टाइप का इंसान होता तो मैं फ्लाई बाय वाली वीडियोस भी शूट कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है।